केकई के भवन में गए और केकई ने सबसे पहले भरत जी को कहा, तात बात में सकल संभारी। भरत मैंने सब कुछ संभाल लिया। तो भरत जी ने धीरे से पूछा, सब कुछ संभाल लिया ना मां? बोले हाँ। कुछ बिगड़ा तो नहीं? बोले थोड़ा सा बिगड़ गया। अच्छा क्या बिगड़ गया और किसने बिगाड़ा? तो केकई कह रही है, तात बात में सकल संभारी, मैंने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन मां कुछ बिगड़ा तो नहीं? बोले थोड़ा सा बिगड़ गया। बोले क्या बिगड़ा? बोले भूपति सुरपति पुर पगधार्यो कछुक काज विधि बीच विधाता ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया भरत। और इस चौपाई को ध्यान से सुनना। केकई कह रही है, तात बात में सकल संभारी, यानी संभाला किसने? बोले मैंने संभाला, गजब हो गया। और बिगाड़ा किसने? बोले भगवान ने बिगाड़ा, विधाता ने बिगाड़ा। और दुनिया की भी करीब करीब यही परंपरा है। कोई काम बन जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हमने बनाया। और बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं? सीधे भगवान ने बिगाड़ा। हद हो गया। चुनाव लड़े और जीत गए तो कहते हैं हमने जीत लिया, और हार गए तो कहते हैं क्या करें, प्रयास तो किया था पर भगवान ने हरा दिया। हाँ, भगवान वोट काटने आए रहे मुझे से। हैं लोग कमाल की बातें करते हैं। केकई ने कहा, बेटे भरत मैंने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन बीच में विधाता ने थोड़ा बिगाड़ दिया। तो बोले विधाता ने क्या बिगाड़ा? बोले भूपति सुरपति पुर पगधार्यो, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। और कहते हैं पिता की मृत्यु का समाचार सुने भरत ने तो आंख में आंसू आ गए। कहो पितु वचन है, कहे पितु मरण हेतु महतारी, मुझे पिता की मृत्यु का हेतु बताओ मां। और केकई ने जैसे ही पिता की मृत्यु का कारण बताया कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य गादी मांगी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, इस दुख को तुम्हारे पिताजी सह न सके और तुम्हारे पिता की मौत हो गई। तो तुलसी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, और हेतु आपनो जान जिय, थकित रहे धरि मौन। तुलसी कहते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, पिता की मृत्यु भूल गए। बोले क्या सुनकर? बोले सुनत राम बन गौन, राम के वनवास का समाचार सुना भरत जी ने तो पिता की मौत का दुख फीका लगने लगा। धन्य है भाई हो तो रामायण में भरत जैसा। पिता की मृत्यु का दुख भी जिसे छोटा लगे बड़े भाई के वनवास के सामने। और हेतु आप नो जान जिय, मैं कारण हूं उसमें, ये जान कर उनका हृदय दुखी हो गया। थकित रहे धरि मौन। और कहते हैं जितना बोला है केकई को भरत जी ने, शायद ही केकई को किसी ने बोला नहीं। बरमागत मन भई न पीरा, गरी न जीभ मुंह परे न कीरा। अरे पापनी, जब तूने मेरे पिताजी से वरदान मांगा होगा मेरे राघव के लिए वनवास, तो तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े और तेरी ये पापनी जिह्वा जलकर गिर क्यों नहीं गई? जननी तू जननी भई। और भरत ने उस समय निर्णय ले लिया, आज से मैं तुझे कभी मां नहीं कहूंगा। और कहते हैं भरत जी ने मां नहीं कहा केकई को। और कौशल्या अम्बा के पास शत्रुघ्न और भरत रोते गए हैं। कौशल्या ने हृदय से लगा लिया, मां मुझे क्षमा करना। बहुत रोए भरत जी। एक रात्रि किसी भी तरह कटी है। कौशल्या के गोद में सर रखकर जब भरत जी रो रहे थे तो कौशल्या को ऐसा लग रहा था, भरत नहीं, मेरी गोद में मेरा राम लेटा हुआ है, मेरा राघव मेरे सर गोद में सर रखकर लेटा हुआ है।